जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और एक न्यू वीडियो के साथ हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिल्कुल न्यू पैटर्न पर जो एग्ज़ाम आप लोग का होने वाला है, जहां पे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, क्योंकि यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो हेल्थ केयर पेपर का एग्ज़ाम देने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम MCQ प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जहाँ पे 20 MCQ प्रश्न है, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य का अर्थ है। मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है? शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक सुख समृद्धि ही स्वस्थ है। एक व्यक्ति का सबसे बड़ा संपत्ति उसका शरीर है, और जब उसका शरीर स्वस्थ होगा उसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति वही मानी जाती है। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए अनेक तरीके हैं, जैसे भोजन ग्रहण करने से पहले हाथों को अच्छे से धो लेना चाहिए। हाथों के स्वच्छता की दर कितनी होनी चाहिए? कम से कम 20 से 30 सेकंड तक हाथों की सफाई करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2 कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जिनेवा। जिनेवा WHO का मुख्यालय है। वहीं WHO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1948 में की गई थी। आप सभी हमारे जितने भी क्लास 9 के बच्चे हैं कमेंट में लिखेंगे कि WHO में वर्तमान समय में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा सूचना अधिकार अधिनियम कब आया? तो 2005 में ही आया था। 4 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि टीबी किस जीवाणु से फैलती है? तो टीबी जो है मेरे प्यारे बच्चों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन के साथ में आंसर भी टिक लगाया गया है, ताकि आप सभी को दिक्कत ना हो। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि त्योहारों में भीड़ के दौरान किस रोग का खतरा अधिक होता है? तो त्योहारों में अक्सर मेला वगैरह या तो भीड़ भाड़ होते हैं, और वैसे में संक्रामक रोग होने का ज़्यादा संभावनाएं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। मधुमेह का क्या कारण क्या है? आप लोग हमें जरूर कमेंट में लिखें। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति है। शरीर की प्रथम रक्षा पंक्ति क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो त्वचा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। मनुष्य के समान हृदय की धड़कन कितनी होती है? आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। वहीं 7 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है। तो प्राथमिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है जान बचाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि मलेरिया किसके काटने से फैलता है? तो मलेरिया जो है एनफोलिस मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। कुत्ता काटने से क्या होता है? तो स्कर्वी होता है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य का प्रतीक चिन्ह है। स्वास्थ्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो लाल क्रॉस है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। आप लोग हमें कमेंट में लिखे कि जो हरा गोला है वो किसका प्रतीक चिन्ह है। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि हाथ धोने का सही समय है। तो खाने से पहले हाथों के अच्छे से धोना चाहिए, और अभी हमने ऊपर बताया कि कम से कम 20 से 30 सेकंड हाथों की सफाई की दर होनी चाहिए। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि टीकाकरण से क्या होता है? तो टीकाकरण से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, यानी कि प्रतिरक्षा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है एड्स का कारण है। तो एड्स का कारण क्या है? HIV है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि रक्तचाप नापने का उपकरण है। तो रक्तचाप किससे मापा जाता है? स्फैग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। धड़कन किससे मापा जाता है? स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। और थर्मामीटर से हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मापा जाता है। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है सबसे बड़ा अंग है। तो सबसे बड़ा अंग है मेरे प्यारे बच्चों त्वचा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि मौखिक स्वच्छता का अर्थ है। तो मौखिक स्वच्छता का अर्थ होता है दांत और मुंह की सफाई करना। मौखिक स्वच्छता का अर्थ होता है। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर एग्जाम में सारे प्रश्न जो है हर बार पूछे जाते हैं, और इस बार भी आशा करेंगे कि आप लोग का पूरे प्रश्न जो है मॉडल सेट से ही के अंदर ही रहेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाए, ताकि सारे बच्चे इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को सफल कर सके। 60 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की ICDS कार्यक्रम में क्या शामिल है? तो ICD कार्यक्रम में शामिल है पोषण और स्वास्थ्य शामिल किया गया है। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि किशोरावस्था की आयु क्या है? तो किशोरावस्था की आयु
वैसे तो 11 से 19 वर्ष है और इस ऑप्शन के अनुसार से 13 से 19 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि शुद्ध पानी प्राप्त करने की सरल विधि क्या है। तो शुद्ध पानी प्राप्त करने की सरल विधि है उबालना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कहता है नाड़ी मापने का समान स्थान है। तो नाड़ी मापने का समान स्थान कलाई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा रहा बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 20 तक। अब हम बात करने वाले हैं जहाँ पे 5 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जिसमें से पहला प्रश्न है कि स्वास्थ्य के मुख्य आयाम बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य के मुख्य आयाम कौन कौन से हो जाएंगे? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आयाम। दूसरा प्रश्न है प्राथमिक उपचार क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक उपचार यानी दुर्घटना या बीमारी में डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली त्वरित सहायता प्राथमिक उपचार कहलाता है। संतुलित आहार क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऐसा भोजन जो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में प्रदान करे, जैसे सब्जियां, हरी सब्जियां, दाल, चावल, नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ आदि। 4 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो रोग 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग एवं असंक्रामक रोग। 5 नंबर प्रश्न कहता है WHO का पूरा नाम क्या है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन है। अब यहाँ पे हमारा जो लॉन्ग स्तरीय प्रश्न है, जिसमें से प्रश्न कहता है, आप लोग देख सकते हैं, स्वच्छ का महत्व लिखिए। तो स्वच्छ का महत्व क्या है? स्वच्छता से बीमारियों का खतरा कम होता है, शरीर स्वस्थ रहता है और पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। हाथ धोना, घर की सफाई, साफ पानी का प्रयोग करना आवश्यक है। वहीं नेक्स्ट प्रश्न है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन बताइए। तो किशोरावस्था में इस अवधि में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन आते हैं। ऊंचाई तेजी से बढ़ती है और यौन विशेषताएं विकसित होती है। वहीं आत्मविश्वास तथा पहचान की भावना विकसित होती है। इसके अलावा लड़कों में दाढ़ी, मूंछ वगैरह बाहर आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मलेरिया के लक्षण लिखिए। तो मलेरिया के लक्षण है तेज बुखार, कपकपी और सिर दर्द, कमजोरी आदि। संक्रामक रोग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं, जैसे टीबी, मलेरिया, कॉलेरा, डेंगू आदि। टीकाकरण क्यों आवश्यक है? तो शरीर में प्रतिरक्षा पैदा करता है, जैसे बच्चों को गंभीर बीमारियों से सुरक्षित करना। तो ये हमारा जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था उसको हमने सोल्व कर लिया। अब हमारा लॉन्ग स्तरीय प्रश्न है, जहाँ पे पहला प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC की भूमिका लिखिए। तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला ग्रामीण क्षेत्र का पहला केंद्र है। दूसरा टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं के देखभाल, परिवार नियोजन, संक्रामक रोगों का नियंत्रण। वहीं पानी, स्वच्छता, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा पर कार्य। आम जनता को सस्ती और उपलब्ध चिकित्सा सुविधा देना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC का भूमिका होती है। संतुलित आहार के बारे में हमने बता ही दिए थे। शरीर की वृद्धि में, विकास में सहायक होता है, ऊर्जा प्रदान करता है और रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज सभी आवश्यक होते हैं इसके लिए। अब लास्ट प्रश्न है किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का महत्व बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, किशोरों में पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता। दूसरा एनीमिया, नशा और गलत आदतों से बचाव करना। तीसरा है सही जानकारी, आत्मविश्वास और सामाजिक कुशलता का विकास। तो इस तरह से हमने मॉडल सेट जो हमारा 1 है, न्यू मॉडल सेट न्यू पैटर्न के साथ जो जारी किया गया है, उनको हमने सोल्व कर लिए हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसलिए हमारे जितने भी बच्चे हैं कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि यह वीडियो आप लोग के लिए अगर यूजफुल है तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल सेट के साथ हम लोग बहुत जल्द ही जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।